थाना मंडी उस्मानवाला के गांव खलजी जागीर में बाज़ अफराद की गुंडागर्दी, गरीब किसान के घर घुसकर तोड़फोड़, नकदी और जेवरात लेकर फरार। एसएचओ थाना मंडी उस्मानवाला एफआईआर लेने से गुरेजा। तफसीलात के मुताबिक गांव खलजी जागीर का रहायशी मोहम्मद रमजान अपने खेतों में काम पर मसरूफ था कि सादिक तारिक हदायत मुस्तफ़ा ने साथियों के हमरा घर पर धावा बोल दिया। औरतों और बच्चों को जदकोब किया, घर में तोड़फोड़ की और जाते हुए नकदी और जेवरात भी ले उड़े। मुल्जिमान ने एक और वारदात में नियामत अली मरहूम के घर भी हाथ साफ किए। यतीम बच्चों को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। अहले इलाका का कहना था कि मुल्जिमान बाअसर हैं और एसएचओ को भारी रिश्वत के और खरीद रखा है। यही वजह है कि थाना मंडी उस्मानवाला में मुल्जिमान की बजाय मुद्दई मुकदमा पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। अहले इलाका का डीपी कसूर, आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। इधर आए ने सादक झबेल के इन्हों का कोई रोला झगड़ा चल रहा सी ते 15 बंदे ने, कोई सियाणने किसी नहीं सियाणते। वो आन के इन्हों के घरों के वड़े ने। सानू उस टाइम पता वेंदे पे भी चाड़ना भी हो रहा, लाइट से उन्होंने को एक बाद लाइट भी उन्हें बंद कर ली। उन्हें आन के इन्हों के घर के वड़ के उन्हें इन्होंने नुकसान किया, इन्होंने जबरदस्ती की। करने के बावजूद इन्हों शोर शराबा सब दुनिया साढ़े महल्ले वाली सुन रही है इन्हों के घरों का। इन्हें उस तो बाद इन्हें बच्चों जुल्म किया, औरतों नाल जुल्म किया, इन्हों का नुकसान करके बहुत ज़्यादा इन्हों नुकसान होया, बहुत जुल्म होया इन्हों नाल। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਸੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਵੇਂ ਸੀ। ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਝਬੇਲ 15-16 ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੈਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੇਫਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਦਕ ਝਬੇਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਲੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ। मैं 1-5 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 1787 ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ ਮੰਡੀ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14-15 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ठीक है, मेरे बच्चों ने एक साइड से करके गन पॉइंट से उन्होंने मेरे शीशे तोड़ दिए, विंडोज़ के दरवाजे तोड़े ने। अंदर जाकर उन्हें मेरे सेवल मारियाँ तोड़ियाँ ने। सेवल मार के गले में मेरा 4 लाख रुपया मैं ठेका लिया है, 2.5 लाख की मैं मकई बेची है। वो नाली मेरी पंचायत चलती पई, पंचायत कहती उन्हें 7-8 लाख रुपया देगी यार, फारक आ जान छड़ा लै, तू कला बंदा, वो भी कुत्ते ने। तो वो मैं पैसे इकट्ठे करता फिरदा सां ते मेरी बीवी कोल पईयां सी वालियां, नाल एक गानी सी, कैंठी, एक अंगूठी सी, 3 तोले जेवर ते 7 लाख रुपया मेरा लैके ते वो मैं फायरिंग करदे कदे निकल गया। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज मोटरवेज खालिद महमूद के अहकामात पर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जुबैर हाशमी का मुसाफिरों के लिए एहसन इकदाम। डीआईजी यूसुफ मलिक की कमांड में हकलादा डेरा इस्माइल खान रूट पे चलने वाली मुसाफिर बसों में इमरजेंसी हंगामी गेट और दौरान ड्राइविंग ड्राइवर को ऊँट से बचाने के लिए अमली कार्रवाई और मुअस्सर ब्रीफिंग मुहिम का आगाज कर दिया गया। सेक्टर कमांडर फरहादुल्ला खान ने अफसरान वाला के अहकामात को यकीनी बनाने के लिए नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस की दफ़ा 90 का इतलाक कर दिया और तमाम बस कंपनी मालिकान को तनबीह दी है कि दौरान सफ़र सी पैक पे बस में शॉर्ट सर्किट, आग या हंगामी सूरत हाल और दीगर एमरजेंसी की सूरत हाल में हंगामी दरवाज़ा और आलात मुकम्मल कर दें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक की हदायत पर चेन्नई पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी। बच्चों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए निजी स्कूल में आगाही लेक्चर का इनेकाद किया गया। इंचार्ज एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल ने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में आगाही दी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इकरा यास्मीन मलिक। आई एम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द रूलर्स ग्रामर स्कूल चेन्नई। मैं
चिन्योट पुलिस की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाए और हमारे बच्चों को शऊर दिया कि गुड टच और बैड टच क्या है। इससे हमें ये यकीन जो है लाजिम है कि बच्चे इस वक्त महफूज हाथों में है और पुलिस डिपार्टमेंट की ये काविशें इस ज़िला के लिए काबिल तहसीन है कि वो खुद इन्वॉल्व होकर बच्चों को गाइड करें और बच्चे अब अपने आप को बहुत महफूज तस्वुर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, आई एम बुला रदन। जैसे कि आज पुलिस ऑफिसर ने हमारे स्कूल में विज़िट किया है, उन लोगों ने हमें गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताया है, जैसे अजनबी से हमें चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रूलर आयत। आज हमारे स्कूल में पुलिस ऑफिसर ने स्कूल में विज़िट किया है। उन्होंने हमें गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताया है, जैसे कि हमें किसी अजनबी से चीज़ नहीं लेनी चाहिए। रेत रॉयल्टी के नाम पर शेरगढ़ में ठेकेदार के टाउट आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। शहरी सरापा एहतजाज, सहाफ़ियों को भी भत्ताखोरी और जगह टैक्स की निशानदाही पे धमकियां मिलने लगी। शहरी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिजली, गैस, पेट्रोल महंगाई की शक्ल में अवाम पर एटम बम गिरा दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के दौर में हर चीज़ अवाम की पहुंच में थी। इनके हालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर नायब सदर ज़िला पाकपतन राव मुबश्शिर अली खान ने प्रेस क्लब में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पाकपतन से हसन अब्बास बुखारी से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने फिर बिजली की कीमतों में इजाफा करके मजीद महंगाई की आग को बढ़ा दिया है, जिसका खमियाजा गरीब आवाम को रोज़मर्रा इस्तेमाल की महंगी अशिया खरीदने की सूरत में भुगतना होगा। नून लीग हुकूमत की गलत बैटिंग की वजह से इनकी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। हमारी ज़िलाई कायद राव नसीम हाशिम खान, साबिक ज़िला नाज़म, नौजवान नडर लीडर राव उमर हाशिम खान की क़यादत में ज़िला भर में तहरीक इंसाफ को मजबूत कर रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में NA 139 से राव उमर हाशिम खान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी होगी। ज़िला भर में तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी का अमल जारी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सीनियर नायब सदर राव मुबश्शिर अली खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को कैसे ज्वाइन किया और आप आइंदा इलेक्शन में राव उमर हाशिम खान साहब को किस तरह हल्के में मुताबिक सवाल है। जी सर। जी हम जो है साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़म राव नसीम हाशिम खान साहब और राव उमर हाशिम खान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह इमरान खान के मुताबिक जो है काम करेंगे और इंशाअल्लाह हल्का NA 139 में जो है भरपूर कंपनी चलाएंगे और इंशाअल्लाह। अच्छा राव साहब, तहरीक इंसाफ की आप सीनियर नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट के, इस हवाले से तंजीम साजी का अमल जारी है? जी बिल्कुल, तंजीम साजी जो है वो हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट की और तहसील और सिटी की मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह हम जो है यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है आपके कायद इमरान खान के हवाले से आप आवाम को क्या मैसेज देंगे? ये जैसा ये पूरे पाकिस्तान की जो है वो हमारा लीडर जो है इमरान खान जो है वो जंग लड़ रहा है। आपके सामने अब जो है वो सारी पार्टियां एक साइड पे है, सारा माफिया जो है, और हमारा लीडर एक साइड पे जो है वो अवाम की खातिर जो है कौम की खातिर जो है जंग लड़ रहा है। हम इंशाल्लाह ये अवाम से यही जो है वो मैसेज देना चाहेंगे कि निकलें इस टाइम पे जो है वो खान का साथ है, हम भी साथ दे रहे हैं और भरपूर जो है वो तरीके साथ। ये थे ज़िला पाकपतन के सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ राव मुबश्शिर अली खान साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, पाकपतन। खबर आपने जानी मुल्क भर के हालात से। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए नज़ायर न्यूज़। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें।